मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन नाम का एक 16 साल का लड़का रहता था। अर्जुन बहादुर था, लेकिन उसे रहस्यमयी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। गांव के लोग अक्सर एक अजीब बात करते थे। वे कहते थे कि हर अमावस्या की रात ठीक 2 बजे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास एक औरत आइसक्रीम बेचती दिखाई देती है। लेकिन वो कोई साधारण औरत नहीं थी। लोग उसे आइसक्रीम वाली चुड़ैल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उसकी आइसक्रीम खाता वो अगले दिन बीमार पड़ जाता या उसे अजीब सपने आने लगते। इसलिए गांव के सभी लोग रात में उस रास्ते से गुजरने से डरते थे। अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्त मोहन से कहा, मुझे लगता है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं, मैं खुद जाकर देखूंगा कि सच्चाई क्या है। मोहन डर गया। पागल मत बन, मेरे दादाजी ने भी उस चुड़ैल को देखा था। लेकिन अर्जुन नहीं माना। कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात आ गई। उस रात आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा भी अजीब आवाजें कर रही थी। अर्जुन अपनी टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल गया। वो धीरे धीरे पुराने बरगद की तरफ बढ़ने लगा। घड़ी में ठीक 2 बजने वाले थे। अचानक टन 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 गांव के मंदिर की घंटी 2 बार बजी। उसी समय अर्जुन को दूर से एक मीठी आवाज सुनाई दी, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अर्जुन चौंक गया। उसने देखा कि बरगद के नीचे सफेद कपड़े पहने एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी लकड़ी की गाड़ी थी जिसमें रंग बिरंगी आइसक्रीम रखी हुई थी। पहली नजर में वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। अर्जुन उसके पास पहुंचा। मौसी, इतनी रात को यहाँ कौन आइसक्रीम बेचता है? औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। बेटा, रात के ग्राहकों के लिए आइसक्रीम बेचती हूँ। लोग दिन में खरीदते हैं, कुछ लोग रात में। अर्जुन ने गौर किया कि आसपास कोई और नहीं था। फिर भी गाड़ी में रखी आइसक्रीम बिल्कुल ताज़ी लग रही थी। एक आइसक्रीम कितने की है? अर्जुन ने पूछा। औरत ने कहा, पैसे नहीं चाहिए, बस खाकर देख लो। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा संदेह हुआ। उसने आइसक्रीम लेने से मना कर दिया। औरत फिर मुस्कुराई। डरते हो क्या? अर्जुन बोला। नहीं, लेकिन मैं मुफ्त की चीज नहीं लेता। तभी उसे एक और अजीब बात दिखाई दी। टॉर्च की रोशनी में औरत का शरीर दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। अब अर्जुन के मन में डर पैदा होने लगा। उसने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। औरत की आवाज अचानक बदल गई। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो बिना आइसक्रीम खाए मत जाओ। अब उसकी आंखें लाल चमकने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि गांव वाले सच कह रहे थे। वो तेजी से भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम दौड़ने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। रुक जाओ, रुक जाओ! आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गांव के मंदिर तक पहुंच गया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, सारी आवाजें बंद हो गईं। उसने राहत की सांस ली। मंदिर के पुजारी जी वहीं बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को घबराया हुआ देखा। क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सारी बात बता दी। पुजारी जी गंभीर हो गए। तुमने उसे देख लिया? अर्जुन ने सिर हिलाया। पुजारी जी बोले, बहुत साल पहले इस गांव में एक बूढ़ी औरत आइसक्रीम बेचती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन ईमानदार थी। एक रात कुछ बदमाशों ने उसके साथ धोखा किया और उसका सारा सामान लूट लिया। दुख में उसकी मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा बरगद के पास दिखाई देती है। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। पुजारी जी बोले, वो सिर्फ लोगों को अपनी आइसक्रीम खिलाकर दोस्त बनाना चाहती है। अर्जुन को थोड़ी हैरानी हुई। फिर लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं? पुजारी जी मुस्कुराए। डर के कारण। कई बार इंसान का डर ही सबसे बड़ा भूत होता है। अगली अमावस्या की रात अर्जुन फिर वहां गया। इस बार वो डर नहीं रहा था। बरगद के नीचे वही औरत खड़ी थी। तुम फिर आ गए? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं आपसे बात करने आया हूँ। औरत कुछ देर चुप रही, फिर बोली, लोग मुझसे डरते हैं। अर्जुन ने कहा, शायद क्योंकि वे आपको समझते नहीं। ये सुनकर औरत की आंखों में उदासी दिखाई दी। उसने बताया कि वो वर्षों से अकेली भटक रही है। वो सिर्फ किसी से बात करना चाहती थी।
अर्जुन ने उसके लिए मंदिर में पूजा कराने का वादा किया। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर उस बूढ़ी आइसक्रीम वाली की याद प्रार्थना की। उस रात के बाद बरगद के नीचे वो औरत कभी दिखाई नहीं दी। गांव वालों का मानना था कि आखिरकार उसकी आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन आज भी जब अमावस्या की रात होती है और घड़ी में 2 बजते हैं, कुछ लोगों को दूर से एक धीमी आवाज सुनाई देती है, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लोग मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि वो कोई डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक अकेली आइसक्रीम बेचने वाली औरत की याद है, जो वर्षों तक लोगों के दिलों में बस गई।